हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगस्त का महीना ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन आप कह लो कि जो सारे 6-7 महीने की प्रॉब्लम थी, दुख थे, एकदम से दूर हो जाते हैं जब बिटकॉइन यहाँ अच्छा करता देखने को मिलता है या क्रिप्टो करेंसी के अंदर उम्मीद जगने लगती है, यार ये कुछ ना कुछ हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का भी। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन के बॉटम की बात करता हूँ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आ रहा है और कई चार्ट्स आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो ये बताते हैं शायद हमें दोबारे से $60,000 के नीचे बिटकॉइन ना देखने को मिले। बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, लेकिन भाई एक खतरे के बारे में अगर मैं ना बताऊं तो वो सही नहीं रहेगा। वो है अगस्त और सितंबर के अंदर यूजुअली हमने देखा है जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो बिटकॉइन जो है नेगेटिव में जाता है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न देता है। लेकिन इस बार भाई अगस्त ने तो कमाल ही कर दिया और अगस्त में अगर देखते हैं तीसरा इतना बड़ा जो आप कह लीजिए महीना था पिछले 13 साल की हिस्ट्री में बिटकॉइन के, जब से प्राइस रिकॉर्ड हो रहे हैं, कि यहाँ पर इसने भैया 25-30% अच्छा खासा मज़ा ला दिया, या आप कह लो कि एक उम्मीद जगा दी कि हाँ यार बिटकॉइन $1,00,000 पे दोबारे जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन उल्टा किया जैसा इससे उम्मीद थी। तो क्या सितंबर में भी उल्टा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और हिस्टोरिकली ये भी रिकॉर्ड किया गया है कि जब भी अगस्त ने ग्रीन के अंदर जो क्लोजिंग करी है तो सितंबर में हमेशा एक नेगेटिव रिटर्न रहा है या नेगेटिव उसने परफॉर्मेंस की है। तो ये सब डिटेल आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है और आप देखो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 से 82-83 हज़ार डॉलर पे एक जो है इसको रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, वहाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। मैं पिछली बार 50 जो है डे मूविंग एवरेज बोल गया था, एक्चुअल में वो 50 वीक मूविंग एवरेज एक बहुत साइकोलॉजिकली भी और आप कह लो एक जो है टेक्निकली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये होता है। तो सब बताने समझाने की जो है कोशिश करूँगा। और अगर यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है भाई मिड जो 15 जो है सितंबर को क्लैरिटी एक्ट को लेके वोटिंग होनी है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव खेल हो जाता है तो आप कह लीजिए भाई एक बड़े जो आप कह लो ना एक बड़ा जो है ये बुल रन ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो वही जो है पैनिक की जो सिचुएशन है या ऐसा ही थोड़ा प्रेशर रह सकता है। सब बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले 2 दिन थोड़ा सा और संभल के रहिएगा क्योंकि फेड के चेयरपर्सन ने स्पीच देनी है, वो क्या बोलते हैं बहुत कुछ डिपेंड करेगा और सब बताने आपको समझाने की कोशिश मैं कर ही रहा हूँ। आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दो और यार कम से कम चैनल को जो है अपना फॉलो कर लो इसको या सब्सक्राइब कर लो, करते हो नहीं। और फिर कई बार वीडियोस जब आती हैं और मज़े की बात पता है क्या, चलो मैं थोड़ा सा पहले ये बात को छेड़ देता हूँ। कई लोग जो है ना बोलते हैं कि आप जब चीज़ माहौल अच्छे हो जाते हैं तो आप अच्छी वीडियो बोलते हो, बुल आ गया। जब एकदम से अगले दिन मार्केट नीचे चली जाती है तो आप बोलते हो यार ये तो जो है ख़त्म हो गई कहानी। आप यहाँ पर बोल रहे थे पिछले महीने तक या अगस्त में भाई ये नेगेटिव जाएगा, $50,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये चीज़ पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ चीज़ों को देखेंगे, एक आधा मिनट में जो है अपना इम्प्रेशन बना लेंगे। अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं, आज की देख लो, आज से 6 महीने पुरानी देख लो, आज फिर 1 अगस्त की देख लो या कोई सी भी वीडियो देख लो, भाई हमारे जो है 2 चीज़ें जो मैंने क्लियर करी हुई हैं। एक तो आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म में लाइंस पे देखो, और अगर आप शॉर्ट टर्म में लाइन में देख रहे हो तो यहाँ पर हर चीज़ें उस हिसाब से आपको देखने चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना, बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा करता देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर मैंने हमेशा एक बात बोली है, कोई भी वीडियो उठा के रैंडमली देख लेना, पिछले 30 दिन की भी देख लेना भाई। यहाँ पर हमने हमारा माइंडसेट क्लियर था कि पार्ट में बाइंग करो, और यहाँ पर आपने कोई भी वीडियो देख लेना, एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देख लेना जिसके अंदर हमने ये बात नहीं कही हो कि भाई 60 से $62,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और अगर बुरे हालात हो जाएँ तो $50,000 के नीचे आ जाए तो हम शॉक नहीं होंगे और वहाँ दूसरी एंट्री बन सकती है। तो क्या यह मैंने कुछ अलग बोला?
कोई भी वीडियो उठा के देख लो। लेकिन वही है ना कि हमने तो अपने जो है ना अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ करना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे कॉइन होल्ड करके बैठे हो, हमने बोला है कि भाई जब भी मौका मिले होल्ड करो, और पोर्टफोलियो अगर आपका लेके बैठा हुआ है तो भाई उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। 80-90% जो है कॉइन गिरे हुए हैं, तो कुछ अलग तो नहीं बोला। लेकिन आज दिक्कत पता है क्या है, अब लोग $80,000 पे आ गया तो यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे $60,000 के आसपास था तो पार्ट में बाइंग करने की या कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन घूम फिर के भाई उंगली तो दूसरे पे ही उठानी है ना। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, हम अपने कंफर्ट और अपनी चॉइस के हिसाब से जो है माइंड मेकअप करके चलते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी रेगुलर वीडियो देख रहा है और समझ रखता है तो वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होगा। अगर आप कर रहे हो तो भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लाइक ठोको, कम से कम 2000 लाइक आने चाहिए, ताकि पता चले लोगों को कि यार हाँ, जो हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉजिक होते हैं। आज भी मैं जो बोल रहा हूँ, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन का बॉटम ऐसा लग रहा हो गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ भाई। जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो डाटा निकल के आ रहा है, मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ। मैं कोई यहाँ पे भविष्यवाणी वक्ता नहीं हूँ कि भाई मुझे पता हो आगे मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। भाई हम टेक्निकली क्या समझ रखते हैं, पिछले 10 साल के अंदर हमने क्या झेला है, सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, और वही चीज़ मैं आप लगातार कर रहा हूँ। लेकिन यही बोलता हूँ, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी सही बना के रखोगे, यहाँ पे समझदारी से करोगे तो आपको ये जो है मार्केट निराश नहीं करेगी। कुछ अलग बात करिएगा तो यहाँ पर सब बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले देखो, ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर सुनने में सुगबुगाहट ये भी निकल के आ रही है कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ी चीज़ें निकल के आएँ, क्योंकि जो CIA के जो चीफ थे जॉन रेडक्लिफ, भाई वो सीक्रेटली मॉस्को में जो है उनकी वो गए, ठीक है, और ना उस चीज़ को अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है ना रशिया एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भाई यूक्रेन को लेके क्या यहाँ पर सेटलमेंट की बात हो रही है, या भाई यूक्रेन पे जो रशिया शायद जिस हिसाब से उसको डैमेज कर रहा है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 1-2 महीने के अंदर डैमेज किया, क्या इन्वेजन की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या यहाँ से यूक्रेन में भी कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने जो है सप्लाई देनी पड़ती है, उससे फोकस हटा के पूरा का पूरा फोकस ईरान पर रखना चाहता है। फिलहाल ईरान पर कोई फर्दर अटैक ना करने का जो अभी जो है स्टेटमेंट निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से। तो घूम फिर के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो भाई हर चीज़ को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि अभी भी ग्लोबली देखोगे तो बहुत कुछ अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी को रख दो साइड में, अगले 2 दिन की बात करो। और अगले 2 दिनों के अंदर भाई कल जो है फेड के चेयरपर्सन ने कीनोट स्पीच देनी है जैक्सन हॉल के अंदर। अब वो क्या बोलते हैं, क्या वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेके बोलते हैं और उसका जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना है। क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए कोई जो है अगर सिग्नल मिलते हैं, तो आप कह लीजिए उससे प्रेशर ग्लोबल मार्केट पे, USA की मार्केट पे और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सब पे पड़ता देखने को मिल सकता है। तो अगले 24 से 48 घंटे थोड़ा सा संभल के रहिएगा क्या स्टेटमेंट देते हैं, और उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और इसीलिए क्लोजली हर कोई वॉच कर रहा है। ये चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी बात जो निकल के आ रही है वो है कि भाई क्लैरिटी एक्ट को लेके यहाँ पर वोटिंग होनी है, और जिसकी वजह से लगता है कि सितंबर के अंदर अगर ये हो जाता है तो शायद हमें हिस्ट्री बदलते देखने को मिले। और क्लैरिटी एक्ट पे वोटिंग अगर पास हो जाती है, क्लैरिटी एक्ट क्लियर हो जाता है, तो आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर भाई और पैसा USA के अंदर क्रिप्टो के अंदर इन्फ्लो होता देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए ये एक बुलिश सिग्नल होगा कि आने वाले महीनों के अंदर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि बिटकॉइन दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई छूता देखने को मिले। तो वो डेट को कल की 28 अगस्त को जो है कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट मंथ 15 सितंबर को क्या होता है, उससे पहले जो CPI का डाटा क्या निकल के आता है, और फिर सितंबर में क्या इंटरेस्ट रेट हाइक करता है या अंश जो है स्टेबल रखता है या भाई नीचे करता है फेड, उस पे देखना है। तो बहुत कुछ इवेंट होने हैं अगले 15-20 दिनों के अंदर, तो सब चीज़ों को आपने क्लोजली वॉच करना है। और यही चीज़ मैं आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हो तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कब ये मार्केट को भगा देते हैं भाई, हमने अक्सर देखा है और ऐसी चीज़ें बहुत बार होते देखने को मिली हैं। लेकिन
दो तीन डाटा हैं, दो तीन चार्ट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ हैं उनकी अगर बात करते हैं तो उन्होंने एक डाटा शेयर किया है, वो है बिटकॉइन बियर साइकिल जो है बियर साइकिल क्या ओवर हो गया, क्योंकि क्रिप्टो क्वांट के हिसाब से बिटकॉइन बुल एंड बियर मार्केट साइकिल इंडिकेटर, ये जो ब्लूज और एक जो है ऑरेंज दिखते हैं भाई, ये दोबारे से जो है ऑरेंज जोन के अंदर आने लगा है। आप कह लो ये कहीं ना कहीं एक बुल का सिग्नल होता है, अगर ब्लू के अंदर होता है तो बेयर का सिग्नल होता है, और अगर जो अर्ली बुल की बात करते हैं ग्रीन ग्रीन दिखता है, ठीक है। अर्ली बुल की बात है तो वो जो आपको देखा ना 60 से 62 63 हज़ार, वो ग्रीन ग्रीन इनका दिखने लगा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम बुल जोन के अंदर जा रहे हैं। अब क्या ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन इस इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं तो हाँ, यहाँ पर हम बेयर साइकिल से निकल चुके हैं और अब हम बुल रन के अंदर या बुल साइकिल के अंदर एंटर कर रहे हैं। एक और डाटा है इसी का, मुझे ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है कि भाई बिटकॉइन देखो अपेयर्स टू हैव इन वही बुल मार्केट के अर्ली फेज के अंदर हम अब जो है एंटर कर रहे हैं। ये डाटा भी क्रिप्टो क्वांट ने ही शेयर किया है और ये क्या करता है, लेकिन हमें अभी भी जैसे मैंने बताया बुल के कहीं ना कहीं इनिशियल फेज़ में हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ को जो बेयर मार्केट का जो फेज़ होता है, बुल मार्केट का फेज़ बहुत लंबे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि भाई ये ब्रेक करे या हम एक एक्चुअल में एक कन्फर्मेशन सी आए कि हाँ क्या हम बुल रन के अंदर जा रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो है लगभग $83,000 की जो मूविंग एवरेज आती है, 365 डे मूविंग एवरेज, उसको पार करेगा तो लगता है कन्फर्मेशन होती है कि हाँ यार एक्चुअल में हम बुल रन के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो टेक्निकली हमने क्या समझना है, अगर इंडिकेटर देखते हैं बुल बेयर साइकिल के इंडिकेटर को देखते हैं या इस बिटकॉइन बुल स्कोर सिग्नल को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि हाँ शायद हम बुल रन के अंदर एंटर करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो $83,000 है, इसके हिसाब से वो कंफर्म करता है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, हफ्ता महीने की कैंडल क्लोज होती है, कि हाँ हम बुल रन की तरफ अब जा रहे हैं, शायद हमें $1,00,000 इस साल में भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये मैंने बात कर ली अच्छी एक मुझे पता है आप इसमें से इसको फिर कहोगे यार अच्छी बात करते हुए फिर मुंह में मिर्ची डाल दी, लेकिन बात जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकली देखते हैं अगस्त और सितंबर बिटकॉइन के हाफिंग के बाद में जो अगला साल बुल रन बना होता है ऑल टाइम हाई, उसके अगले साल की बात करते हैं जिस साल में इलेक्शन ईयर की बात करते हैं, भाई वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा है। अगस्त सितंबर, अगस्त ने उल्टा किया और अगस्त ने तीसरा बेस्ट जो है परफॉर्म किया है, लगभग 25-27% की यहाँ हमें रिटर्न देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी अगस्त के अंदर बिटकॉइन ने ग्रीन परफॉर्म किया है तो सितंबर नेगेटिव में रहा है, और ये मत भूलिएगा पिछले 3 साल से सितंबर ग्रीन के अंदर था, अगस्त रेड के अंदर था, तो क्या यहाँ पर अगस्त अब नेगेटिव हो सकता है? तो ये थोड़ा सा प्रेशर, और आप समझिएगा यार हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमने $60-62 हज़ार से सीधा $80-82 हज़ार देख लिया है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा, कुछ सस्टेन करने के लिए, एक्यूमुलेशन या एक नया बेस बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि 80 से 82-83,000 एक रेजिस्टेंस जोन, जो टेक्निकली भी मैंने आपको बताया वैसा होता देखने को मिल सकता है। टेक्निकली क्यों हो सकता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। साइकोलॉजिकल $80,000 तो है, लेकिन 83,000 जो बताया ना, जो तो 365 दिन की जो मूविंग एवरेज इसकी वो निकल के आ रही है, लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज जो कि लगभग $81,500 $82,000 आती है। तो भाई वो कह लो अब फ़िलहाल के लिए ये जो जोन है 80 से लेके $83,000, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और इसके बारे में मैंने भाई हफ्ते 10 दिन पहले से आपसे बोल रहा हूँ, जब ये पहुँचा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक आ सकता है और वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए टेक्निकल्स की समझ होनी चाहिए। इसीलिए लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यार ये चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। तो जब तक इसको पार नहीं करता तो आप कह लो कि हम $1,00,000 की यहाँ पे बात नहीं कर सकते। अगर इसके पार जाता है तो आप कह लीजिए अगला खेल फिर शुरू होता देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है बिटकॉइन $1,00,000 के लिए ट्राई करे, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिलहाल के लिए $74,000-$75,000 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि लगभग निकल के आती है $69,000 से $70,000 वो होते हैं।
ये मंथली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, वीकली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, क्या जो है जो शॉर्ट टर्म में सारा कुछ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, डॉट को कनेक्ट करेंगे, तभी भाई घूम फिर के हम एक आइडिया लगा सकते हैं मार्केट किस तरफ जा रही है या किस तरफ जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस करती हैं, तो भाई इनको हमें भी देखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो $83,000 के ऊपर जाना आप कह लो कि हाँ कहीं ना कहीं बताता है कि हम एक नए रैली के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लेकिन साथ के साथ कुछ डरावनी चीज़ें भी निकल के आती हैं। बिटकॉइन के ETF तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, कल भी उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली। नए हफ्ते की शुरुआत में जो है पिछले 2 दिन से वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले हफ्ते मतलब क्या कह रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से भी हमें लगातार बाइंग देखने को पॉजिटिव यानी कि सिग्नल ETF की तरफ से मिल रहे हैं, लेकिन कई जो वेल्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं, खासकर इथेरियम और बिटकॉइन को लेके वो शॉर्ट पोजीशन बना रही हैं इस लेवल के आसपास। तो हो सकता है जब शॉर्ट पोजीशन ऐसे बनती हैं, क्लोजिंग का प्रेशर भी रहता है, तो इमीडिएटली थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएट करे, तो फ्लक्चुएशन करे तो 2 लेवल आपको बताया उसको देखना है। लेकिन अगर खासकर इथेरियम की बात करता हूं तो यहाँ पे ये मत भूलिएगा 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि $2400 से $2500, और ये बात मैं पिछले 6 महीने से आपसे बोल रहा हूँ। तो ये जब तक पार नहीं करेगा तो हम $3000 के लिए नहीं देख सकते। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिलहाल के लिए $2000 के आसपास इसको सपोर्ट निकल के आती है। और सेम ही चीज़ सोलाना के साथ में 106, 108, $10 के, या आप कह लो 108 से $114 एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, उसको पार करता है। $100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो आप कह लो वो आगे की तरफ कोशिश करेगा। नहीं तो अगर रिजेक्शन होती है तो फिर हो सकता है ये 90 और $84 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। तो भाई बहुत कुछ चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स को लेके। जब अब भाई कई लोग बोलेंगे कि हाँ एक अच्छा खासा 30-40% की मोमेंटम दिखा दी थी, लेकिन दोबारा से ऑल्ट कॉइन्स देखोगे 40-50% की गेन दिखाने के बाद में फिर दोबारा से 25-30% करेक्ट हो चुके हैं। तो भाई सितंबर के अंदर खासकर थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना है। जो ये सारे इंडिकेटर्स हैं उसका प्रेशर हो सकता है, जो फेड क्या करता है उसका प्रेशर हो सकता है, क्लैरिटी एक्ट में क्या होता है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत कुछ है हमें अभी देखने के लिए। लेकिन हिस्टोरिकली ये भी बात सही है, अगस्त सितंबर के बाद इलेक्शन ईयर के अंदर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन 1 साल के अंदर 80 से 100% तक की भी ग्रोथ दिखाता है अपना बॉटम बनाने के बाद। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में तो भाई उल्टा ही हो रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला टाइम बता ही देगा, आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम आपके साथ यहाँ लगातार बने रहें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।